नमस्कार दोस्तों, कोई भी ज़मीन खरीदने से पहले आप लोगों को इन बातों पर ध्यान देना है। वो सीनियर सिटीजन हो या कोई भी हो देश के। अगर आप ज़मीन खरीदने जा रहे हैं तो मैं कुछ पॉइंट बताने जा रहा हूँ। उन पॉइंटों को आपको ध्यान में देना है, क्योंकि ज़मीन जब खरीदने जाते हैं तो पूरी ज़िंदगी की कमाई लग जाती है। वीडियो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से और शार्टली तरीके से एकदम छोटी सी है। आप लोग पॉइंट बाय पॉइंट बताऊंगा, इधर उधर की बात नहीं करूंगा। वीडियो में बिल्कुल मेन डिटेल की बात करूंगा। आप उन चीज़ों को जांच करने के बाद ही ज़मीन लीजिएगा। जो तरीका मैं बता रहा हूं, इसको आपको अगर फॉलो करेंगे तो समझ लीजिए कि बिल्कुल सेफ रहेंगे और आपके ऊपर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए मैं आप लोगों को ले चलता हूं सीधे वीडियो की ओर। उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सकेगा, क्योंकि मैं ऐसी यूजफुल वीडियो बनाता रहता हूं। और अगर आप लोगों को लीगल एडवाइस किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए मेरे वीडियो में कमेंट करिएगा। अगर छोटा मैटर है तो उसको मैं कमेंट में बता दूंगा, बड़ा मैटर है तो वीडियो के एक पैकेज बना करके आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। दोस्तों, अगर आप जमीन लेने जाते हैं, सुनिएगा, चाहे एक कॉपी पेन लेकर के नोट कर लीजिएगा। बार बार आपको ये पूरी जिंदगी आपके माइंड में रहना ही चाहिए। बिल्कुल सरल तरीके से बता रहा हूँ। अगर आपके आस पड़ोस में कोई ले, रिलेशन में कोई ले रहे हो, कहीं से भी आप जमीन अगर खरीद रहे हैं, कोई भी है, तो अगर इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपके साथ कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा झमेला आज के टाइम में ज़मीनों में होता है। तो चलिए सबसे पहले आप उसकी लेटेस्ट खतौनी निकालें, कंप्यूटराइज। जब आप उसकी खतौनी निकलवाएंगे तो उसमें मालूम हो जाएगा कि जिसकी ज़मीन हम खरीद रहे हैं वो ज़मीन कितनी है, किसकी है, और इसके अगल बगल कौन से लोग हैं। और उसके बाद ये जो ज़मीन हम खरीद रहे हैं, जहाँ पे हमको बताया गया है रोड पर ही है कि ऑन रोड है या कहीं और है, उसकी जगह पे कहीं दूसरा तो नहीं दिखाया जा रहा है। नंबर एक पॉइंट पे अब चलते हैं नंबर दूसरा पॉइंट। ऐसे करके मैं दोस्तों 5 पॉइंट बताऊंगा, ज़्यादा नहीं। इन 5 पॉइंट को आपको फॉलो करना है। नंबर सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। आप सब जब आप खतौनी निकलवा लेंगे, उसके बाद आप सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जा करके ये चीज़ को मालूम करें कि जो ज़मीन हम खरीद रहे हैं, ये ज़मीन इससे 10 से 20 साल के बीच में, हाँ फिर से सुन लीजिए, 10 से 20 साल के बीच में किन किन लोगों के पास बेची गई है, ये वो रजिस्ट्रार ऑफिस में पूरे रिकॉर्ड आपको मिल जाएंगे। और जिन जिन लोगों के पास ये बेची गई है, वो लोग इस पर कहीं लोन तो नहीं लिए हैं या मुकदमा तो नहीं चल रहा है। जो जमीन हम खरीद रहे हैं इस पे, जैसे कि एक आदमी के पास बेचा गया हो, दूसरे आदमी के पास भी बेच दिया गया हो, दूसरा आदमी उस पर मुकदमा तो नहीं कर दिया है, तो इसमें कहीं न्यायालय में मुकदमा तो नहीं चल रहा है। इतना चीज आपको वहां से मालूम करना है। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट पे हमें ये देखना है कि जो जमीन हम खरीद रहे हैं, ये जमीन बंधक में तो नहीं है। इस पे कुछ दिखा करके पहले, जो क्यों कि आजकल जमीन दिखाकर ट्रैक्टर ले लिया जाता है, कोई न किसी प्रकार का भी, मतलब इसमें कोई बंधक तो नहीं है। अगर बंधक है और वो जमीन आप परचेज कर लिए हैं तो उसको भी आपको ही भरना पड़ेगा। तो आपको ये चीज भी देखना है। अब चलते हैं चौथे नंबर पे। आप लोगों को जमीन लेने से पहले, जब आप जमीन परचेज करते हैं, तो आप लोग जहां तक ये हो सके कि बैंक के द्वारा ही जमीन को खरीदें, बैंक से लोन लें। क्योंकि बैंक जब लोन देती है किसी भी जमीन पे जो आप परचेज कर रहे हैं, तो उसमें के जितने कागजात होते हैं उसके वो सब पूरी अच्छी तरह से तहकीकात करता है। क्योंकि वो उस जमीन पे आपको लोन दे रहा है, पैसा दे रहा है, तो जो पैसा देगा वो बहुत छानबीन करने के बाद ही पैसा देता है। तो अगर बैंक के थ्रू आप उस चीज का में लोन ले करके उस जमीन को परचेज कर रहे हैं, तो आप ये मान लीजिए कि एक तरह से आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आपको भविष्य में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि वो सारी चीज़ों की तहकीकात करेगा जो मैं आप लोगों को बताया हूँ, तभी वो जमीन पे आपको लोन मिलेगा। तो आप जहाँ तक हो सके तो अगर भाई नहीं है तो भी लोन ले सकते हैं, है तो भी लोन ले सकते हैं। अगर इसके थ्रू आप काम कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। अगर आप नहीं वो कर रहे हैं तो
बैंक लोन नहीं लेना चाहते हैं तो जो चीज़ बताया हूँ उन्हें आपको फॉलो करना है। इसके बाद लास्ट पॉइंट जो बता रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण वो भी है। लास्ट पॉइंट ये है कि आप जब कोई ज़मीन को खरीदें, जैसे ज़मीन आप परचेज कर लिए हैं तत्काल उस पर बाउंड्री करवा दें। जहाँ तक हो सके अगर आपके पास पैसा है तो मकान बनवा लें, अगर नहीं है तो उसमें बाउंड्री करवा दें। बाउंड्री करवाने से क्या होता है कि आपको खुद को मालूम हो जाता है कि हम जो ज़मीन खरीदे हैं, जो इसमें खतौनी में 1 बीघे थी, इसमें से हम 2 बिस्वा खरीदे हैं, कहाँ पे खरीदे हैं, ये हमारी है। और 4 लोगों की निगाह में भी हो जाती है कि ये ज़मीन बिक चुकी है, ज़मीन में बाउंड्री है, ये ज़मीन अब किसी और कोई आदमी जाएगा, कोई दलाल है, कोई किसी प्रकार का अगर जा रहा है तो वो ज़मीन को दिखा करके उसमें को दोबारा सेल नहीं की जा सकती है। अगर आप इन बातों को फॉलो कर लिए हैं जो मैं वीडियो में बताया हूँ, तो आप यकीन मान लीजिए कि आपकी ज़मीन पूरी सेफ रहेगी और जो ज़िंदगी भर की पूंजी कमाई उसमें लगा दिए हैं आपको वो भी सेफ रहेगा। और जैसे जैसे वो ज़मीन की कीमत बढ़ती जाएगी तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने वाली है। और दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोग बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि अपना भाई बंधु कोई भी हो इस चीज़ को मालूम करने के बाद अगर कोई भी इसमें बच रहा है तो मैं समझूंगा कि मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य पूरा हो रहा है। क्योंकि आज के टाइम में ज़मीनें बहुत महंगी है और लेने के बाद आदमी दर दर भटकता है, मुकदमा चलता रहता है, न पैसा मिलता है न ज़मीन मिलती है। तो आप लोगों के साथ कहीं ऐसा न हो, इससे बचने के लिए आप लोग इन नियमों को फॉलो करें। धन्यवाद।